हेलो एवरीवन, दिस इज द इंडियन ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर बाजार से रिलेटेड एक ऐसे चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको अगर आप समझ लेंगे ना तो मार्केट में बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को प्रॉफिट बनाना। शेयर बाजार में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं ना तो चाहे आपका जितना भी अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो या फिर ट्रेडिंग सेटअप हो, आप कंसिस्टेंसी बेसिस पे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। मेरा ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ट्रूली मार्केट को सीखना चाहते हैं एंड मार्केट को सीख के मार्केट को आगे तक के लिए देखना चाहते हैं। मतलब आप मार्केट में अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। कुछ दिन मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, प्रॉफिट नहीं बनता है, चले जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप करियर बनाने के लिए मार्केट में आए हैं। अगर आपका आंसर यस है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि हम लोग मार्केट में एक लॉजिकली वे में सोच पाए एंड कितना प्रॉफिट हमें लेना है उसका एनालाइज हम लोग कर पाए। तो स्टॉक मार्केट में ना अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपका होगा माइंडसेट। आपको आपके माइंडसेट को सही रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना है। पहला है हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट एंड दूसरा है हम लोगों का पेशेंस। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, हर स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आएगा आपका अगर आपके पास ये दो चीजें हैं। अब बहुत लोग बातें तो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, लेकिन एक्चुअली में ये रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। यहाँ पे 90% लोग ना अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान नहीं रखते हैं जिसके कारण वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए ये हम लोगों का निफ्टी 50 का चार्ट है। अब इस निफ्टी 50 के चार्ट में जैसे सर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर जाता है आप वेट करते हैं एक अच्छा सेटअप के लिए। सपोज यहाँ पे आपने कोई एक लेवल को इस तरीके से प्लॉट किया एंड आपने ये प्लान किया कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल हम लोगों का एक रिट्रेसमेंट का लेवल है एंड इस रिट्रेसमेंट के इस लेवल में मार्केट आने के बाद में एक पुलबैक का प्लान कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करूंगा। लेकिन जरा एक मिनट, जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट ने गैप क्रिएट किया। मार्केट के गैप में इतना सारा मूव मार्केट लेके चला गया एंड लेके जाने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली मूव देना फिर स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो आप शायद यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाए, आप वॉच कर रहे थे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का। अगर मैं यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात करूँ ना तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ये लेवल तक जब एक अच्छा प्राइस आया यहाँ पे बाइंग के लिए, एक ऐसे एरिया पे मार्केट आ गया जहां से मार्केट का एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो टाइम डिफरेंस कितना है सर, टाइम डिफरेंस यहाँ पे 2 घंटे का है। आपको 2 घंटे मार्केट को कंटिन्यूसली वॉच करना है। अगर आप यहाँ पे कोई मल्टीपल चार्ट्स लेते हैं ना तो शायद आप इस चार्ट को ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे आपने यहाँ पे वेट किया। 2 घंटे वेट करने के बाद में ये लेवल के आसपास में आपने कोई बाइंग का प्लान किया, ठीक है। सपोज आपने ये लेवल के आसपास में कॉल ऑप्शन को बाई किया एज अ ऑप्शन बायर। सपोज यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया किस लेवल के आसपास में, ये लेवल के आसपास में। जैसे ही यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया वैसे सर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉज मोड पे चला गया। मतलब मार्केट ने आपको 1 2 3 4 5 6 7 35 मिनट्स तक मार्केट ने आपको वेट करवाया। उसके बाद एक छोटा सा मूव दिया। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट मूव दे रहा है, लेकिन क्या आपके डीमेट पे प्रॉफिट चल रहा है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का चार्ट लेके दिखाऊं तो 19,800 का अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऐड करते हैं ना 19,800 का, यहाँ पे अगर आप कॉल ऑप्शन के चार्ट में जाएंगे तो ये लेवल के आसपास में, ठीक है, 11:15 के आसपास में आप कोई प्लान करते हैं बाइंग का, या फिर 10:55 में ये लेवल के पास में ही आप कोई बाइंग का प्लान करते हैं। आप यहाँ पे 19,800 के कॉल ऑप्शन को बाई करने का प्लान करते हैं। 10:55 का कैंडल ये वाला है। मतलब आप ये लेवल के आसपास में आपके डीमेट अकाउंट पे बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं कॉल ऑप्शन 19,800 का निफ्टी का। जैसे ही आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया, आपने लिया समवेयर अराउंड ये लेवल के आसपास में। यहाँ पे आपने अपना एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद में मार्केट कितना ज्यादा आपको वेट करवाता है सर एंड नीचे के लेवल पे आ जाता है। मैं यहाँ पे ये एज्यूम करता हूँ आपने जो यहाँ पे बाइंग करा ना, बाइंग के लिए आपका जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी रहेगा वो भी आप सिस्टमेटिक तरीके से लगा रहे होंगे। मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ 20 पॉइंट का एंड यहाँ पे एटलीस्ट 10 पॉइंट का, ठीक है।
ये आपका स्टॉप लॉस है एंड ये आपका टारगेट है। उसके बाद सर यहाँ पे आपको मार्केट ने 40-45 मिनट तक वेट करवाया। इतना सारा टाइम वेट करने के बाद में जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है ना, तो आपको सर यहाँ पे दिखता है कि हाँ मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। लेकिन जरा एक मिनट, क्या आपके डीमेट में प्रॉफिट चल रहा है? अगर मैं देखूं 12:15 के आसपास का इस कैंडल को यहाँ पे इस कैंडल के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो 12:15 का ये कैंडल आपने लिया ट्रेड यहाँ पे एंड आपका जो प्रॉफिट चलेगा सर वो चलेगा एकदम छोटा सा, अराउंड 4 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे आपको इस चार्ट में दिख रहा है कि हाँ मार्केट ने कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। अब आपको सर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना ही है। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं किया ना, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट फॉलो करते हुए ना मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? आप सर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पाए। फिर जब मार्केट नीचे आया तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट में स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पे काफी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। मार्केट ने सर वेट कितना करवाया आप लोगों को? अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वेट करवाया। सबसे पहले आपने 2 घंटा वेट किया सेटअप को फाइंड आउट करने में, फिर आपने 1.5 घंटा वेट किया अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए। अराउंड 3.5 घंटे तक आप कंटिन्यूसली चार्ट को, एक ही चार्ट को फुल फोकसली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ने सर रिजल्ट आपको नहीं दिया। यहाँ पे आपका ट्रेड भी अच्छा था, पेशेंस भी फॉलो किया, आपने प्रॉपरली वेट भी किया, लेकिन फिर भी मार्केट आपको रिजल्ट नहीं दिया। एंड बहुत सिंपल इस चीज को एनालाइज करना कि मार्केट ने रिजल्ट क्यों नहीं दिया। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा सर मार्केट ने यहाँ पे गैप अप दिया, ठीक है। इस गैप अप में मार्केट ने इतना सारा मूव लेके चला गया। अराउंड अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे प्राइस रेंज से, तो यहाँ पे सर मार्केट अराउंड 45 पॉइंट लेके चला गया। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने मूवमेंट दिया। अब मार्केट को एक पॉज मोड पे जाना है। क्या ये चीज आपको पता था कि मार्केट कंटिन्यूसली मूव के बाद में एक पॉज मोड पे भी जा सकता है? अगर आपको पता था तो शायद इस ट्रेड में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस सिनेरियो को देखेंगे ना, तो मार्केट ने फुल आपका पेशेंस चेक किया। अगर आपका पेशेंस है ही नहीं ना, तो आप बिल्कुल भी मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हुए मार्केट में आप कोई भी रेजिस्टेंस को देख के आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, गिरते हुए मार्केट में बाय नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मार्केट बढ़ रहा है वो मार्केट आगे जाके और बढ़ेगा, एंड जो मार्केट गिर रहा है ना वो आगे जाके और ज्यादा गिरेगा। इसलिए कभी भी टॉप एंड बॉटम को पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी आप दे देंगे मार्केट में, सही से काम नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, सही टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है, एंड पेशेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग एक ही गलती कर देते हैं, ट्रेड जब वो लेते हैं ना उनको क्वांटिटी मैनेजमेंट का पता नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा रूल आपको बताना चाहूंगा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। सबसे पहले आप अपने कैपिटल को देखिए, आपके पास कितना कैपिटल है? 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, कितना कैपिटल है? उस चीज को पहले एनालाइज कीजिए। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एटलीस्ट आपका यहाँ पे 50,000 का कैपिटल होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे 1 या 2 लॉट प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना बाय करते हैं तो 1 लॉट में सर आपको यहाँ पे 2,000 का मार्जिन लग रहा है, एंड 2 लॉट में आपका यहाँ पे 4,000 का मार्जिन लग रहा है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये 2 लॉट लेने के लिए आपको एटलीस्ट 50,000 का कैपिटल लगेगा। यहाँ पे ये जो कैपिटल है ना सर, ये आपको डर से बचाएगा। कोई भी नेगेटिव कैंडल देख के आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर को एग्जिट नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी चलेगा आपके डीमैट अकाउंट में ना वो बहुत छोटा चलेगा। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना है कि कितना मेरा लॉस हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस का पालन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है ना, तो मार्केट मल्टीपल टाइम आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा एंड मार्केट ऊपर मूव कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अगर हम लोग 2 लॉट लेते हैं तो इस 2 लॉट में हम लोगों का लॉस कितना होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्जिन वाले सेक्शन पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4,400, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 5,000, ठीक है। आपके पास कैपिटल है 50,000, आप यहाँ पे यूज करेंगे 5,000, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया है। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है 16%। एज अ इंट्राडे प्लेयर ना आपको हो सकता है थोड़ा और भी स्टॉप लॉस लगाना पड़े, एटलीस्ट ये लेवल तक, तब जाके ये आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट मौजूद है जहां से मार्केट बाउंस ले लेगा एंड आपका एसएल को हिट करके ही मार्केट फिर ऊपर चले जाएगा। तो इस लेवल के नीचे में कितना स्टॉप लॉस आ रहा है हम लोगों का? 21% का।
अब हम लोग यहाँ पे वेब वर्जन के कैलकुलेटर में जाएंगे। आपका कैपिटल कितना है 50,000 का, आपका मार्जिन कितना यूज हो रहा है 5,000 का। तो इस 5,000 में आप यहाँ पे कितना रिस्क ले रहे हैं सर, यहाँ पे आप ले रहे हैं 21% का। तो यहाँ पे 21% डालिए एंड यहाँ पे देखिए 1,000 रुपए। यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 1,000 रुपए के आसपास का आपका लॉस हो जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट भी आपको 1,000 रुपए के आसपास का होगा। 50,000 के कैपिटल में 1,000 का प्रॉफिट करने का मतलब होता है अराउंड 2%। आपको सुनने में ये 2% बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन शुरुआती दिनों में इसी 2% को ही आप यहाँ पे लेके चलिए। आने वाले टाइम में यही 2% आपका 4%, 10%, 20% में कन्वर्ट होगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो जो कैपिटल है आपके पास 50,000 वो खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आपका एनालाइज कैसा है। एक महीने ट्रेड करेंगे तो आपका 20,000 का लॉस होगा अगर आपका डेली लॉस होता है तो पहले आप अपने आप को चेक कीजिए। एक महीने अगर आप कंटिन्यूसली लॉस भी करते हैं ना तो भी आपका यहाँ पे 20,000 का लॉस होगा, बाकी 30,000 आपके डीमेट में रहेगा अगर आपका डेली लॉस होता है तो मार्केट में एक ट्रेड में। ये एक सही तरीका है आगे बढ़ने का एंड यही एक लॉजिकल चीज है। लोग बड़े बड़े प्रॉफिट के साथ आपका स्वागत करेंगे, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उतना बड़ा प्रॉफिट के लिए आपको उतना बड़ा रिस्क भी जरूरत है। अगर कोई 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है ना तो उसका लॉस भी 1 लाख रुपए तक के आसपास का ही होता है। आपको नहीं पता कि उसके बैकअप में 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड है, ये चीज आपको नहीं पता है सर। इसलिए आप देख रहे हैं कि कितना कम कैपिटल में 2-3 लाख में 1 लाख बन गया सर। उसके बैकअप में 2-4-5 करोड़ भी है, वो फंड तो आप ही लोग दिए हुए हैं। अब आप कैसे दिए हैं तो आप समझ लीजिए। इसलिए स्टॉक मार्केट में ना 2 चीजों को ध्यान में रखेगा, एक होगा रिस्क मैनेजमेंट एंड दूसरा होगा हम लोगों का पेशेंस। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, शॉर्ट में इस वीडियो को बना रहा हूँ ये रियलिटी बताने के लिए कि मार्केट में ऐसे कंडीशंस भी बहुत सारे डेज आते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको बच के रहना है। बचना कैसे है? सबसे पहला हम लोगों का होगा पेशेंस। पेशेंस आपको होल्ड करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि नहीं मुझे ट्रेड करना ही है, तो शायद अभी आप तैयार नहीं है मार्केट के साथ काम करने के लिए। पहले अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप में वो कॉमन सेंस लाइए कि कितना पैसा एक्चुअली में मार्केट में बनता है, तभी आप मार्केट में प्ले आउट कीजिएगा। 50,000 के कैपिटल में 1-2 हज़ार का प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 50,000 के कैपिटल को लगा के 5-10 हज़ार रुपए कमा लेना वो ज्यादा दिन तक आपका नहीं चल पाएगा। अगर आप 2-3 बार भी गलत हुए ना, आपका कैपिटल साफ हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं, 2 दिन में बाहर होना या मार्केट को 1 महीने तक कंटिन्यूसली लॉस करके भी मेरे पास एक ऐसा फंड रहेगा जिस फंड से मैं और भी आगे तक के लिए अच्छा प्लान कर पाऊंगा। एंड आप जो लॉस करेंगे ना 30 डेज में कंटिन्यूसली लॉस 22 ट्रेडिंग सेशन में, उसमें आप ट्रेडिंग के मास्टर बन जाएंगे। जो लोग भी स्टॉक मार्केट सिखाते हैं ना, आप उनको सिखा पाओगे फिर कि सर ऐसे काम नहीं करना होता है, ऐसे काम करना होता है। आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए एंड आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे अपनी लाइफ में चेंजेस को देख के। सिर्फ 1 महीना आप दे दीजिए एंड 1 महीने बाद आके आप कमेंट कीजिएगा कि जो चीज मैंने कहा वो चीज हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड अभी हम लोगों का डेली लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए, तो उसको ज्वाइन करने का भी ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।